पिछले कुछ समय से भारत में टीवीज़ की भरमार हो गई है। बहुत सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं और सबके सब ये कहते हैं कि हमारे पास जो है दूसरों के पास नहीं है। कन्फ्यूजन तो होना पक्का है। हर एक के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, यार ठीक है हम किसकी बात माने? लेना तो एक टीवी है, 5-6 साल में एक बार लेना है। कितना रिसर्च करें, किस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करें ताकि आपको बाद में चल के ये ना लगे कि जो मैंने पैसे खर्च किए ना, या ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए ना। तो इसी सिलसिले में आज हमने सोचा कि एक टीवी ब्रांड से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और आज हमारे साथ है पल्लवी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एसएसपीएल की। पल्लवी, वेलकम टू द शो। हाय संदीप, थैंक यू। सो पल्लवी, सबसे पहले तो यूजुअल वाला क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि अच्छा कंपनी क्या कर रही है, क्या कौन सा टीवी लॉन्च करने वाली है। ये बताइए कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या क्या देखते हैं, आपकी फेवरेट चीजें क्या है? कल तो मैं वो देख रही हूँ, अभी नेटफ्लिक्स पे एक नया सीरियल आया कोरा। वो जी, मैंने अभी अभी ट्रायल देखा था हॉटस्टार पे। अब मैं नेटफ्लिक्स पे कोरा चालू करने का सोच रही हूँ। बढ़िया। तो मैं बता देता हूँ कोरा के एंड एपिसोड में क्या होने वाला है। अरे नहीं, नहीं, प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, नहीं बोलने वाला, नहीं बोलने वाला। तो अरे ये बताइए, कोर आप किस पे देख रहे हैं? मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं? टीवी पे। जो लेकिन अगर उसमें जो मैंने एपिसोड्स देखे हैं कोरा के, उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी हिली हुई है। तो हम्म। शायद बच्चों के सामने नहीं देख सकते, या फिर एल्डर्स भी होंगे उनके सामने भी नहीं देख सकते। तो आप फिर भी टीवी में प्रेफर करेंगे, बेडरूम के अंदर, या फिर उस टाइम में मोबाइल की तरफ जाएंगे? नहीं, टीवी पे प्रेफर करती हूँ। मैं एक्चुअली हेडफोन्स लगा देती हूँ, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत कन्वीनियंट है। तो कोई आएगा तो मतलब अगर मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा एक 5 साल का बेटा है, एक 2 साल का, तो कोई आता है तो ओके। मैं बंद कर देती हूँ इमीजिएटली। तो मोबाइल पे तो वो फटाफट वो आ भी जाए तो उसको रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लेके भाग जाते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। लेकिन बल भी अगर देखा जाए तो इस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो हैं, खासकर टीनेजर्स या यंग जनरेशन, वो लोग प्रेफर करते हैं चीजें अपने मोबाइल में देखने के लिए। उनको ये लगता है ये मोबाइल में मेरी देखने पर्सनल के डिवाइस है। तो आप लिए। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? इस टाइम पे भी फिर लोग टीवी प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे? मोबाइल के अपने बेनिफिट्स हैं। ऑफकोर्स आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो आप आप डाउनलोड कर सकते हो, आप ट्रैवल करते हुए देख सकते हो। बट जैसे घर पे रिलैक्स करने को बैठे हो और यू वांट सम टाइम ऑफ, तो कोई ऐसे मोबाइल लेके बैठेगा नहीं। समबडी ऐसे मतलब प्रेफर करेंगे कि सामने एक स्क्रीन चल रही हो तो आराम से बैठ के देखे, लेट बैक होके। तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। बट हाँ, ट्रैवल के टाइम पे आई अंडरस्टैंड कि लोगों को लगता है कि मोबाइल ईजियर है, या फिर जैसे कई कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि समटाइम्स स्पेशली विथ टीनेजर्स, दे डोंट गेट लाइक एक्सक्लूसिव एक्सेस टू टीवीज ऑन देयर ओन। उस टाइम पे वो शायद मोबाइल प्रेफर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि आप जी हाँ, मोबाइल के अपने बेनिफिट है, लेकिन टीवी में एक फैमिली टाइम का कंसेप्ट आ जाता है कि सब बैठ हाँ। के एक चीज़ देख रहे हैं, जो आजकल कहीं न कहीं मिसिंग हो रहा है। और शायद उसमें एक टीवी एक भूमिका बना सकता है कि फैमिली मेंबर्स को जोड़े, एक साथ बैठे, साथ में चाय समोसे भी चलते रहे। तो अब बात करते हैं आपकी कंपनी की। आपके पास एक नहीं 4-4 ब्रांड है, और उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड है जिसको लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, कोडेक और थॉमसन। इसके अलावा भी 2 हाँ जी। आपके पास और ब्रांड है, ब्लॉम्पा भी है और वेस्टिंग हाउस भी है। तो अब ये बताइए, एक ही कंपनी 4 टीवीज़ बना रही है, तो मतलब क्या है कि नाम डिफरेंट है, या हर एक में चीज़ें डिफरेंटली प्रेज़ेंट की जाती है कंज्यूमर्स को, कि हर एक के पास कुछ एक अपना यूएसपी है? तो एट द एंड ऑफ द डे टीवी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स ही होते हैं जो कोई भी प्रोवाइड कर, चाहे हम हो चाहे कोई और ब्रांड हो, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि सबके अलग अलग फीचर्स रहें, सबकी अलग अलग यूएसपीज रहें। कोडैक में आपको एक वाइडर रेंज मिलेगा एज कम्पेयर टू अ ग्लोबा और वेस्टर्न हाउस, बिकॉज सबकी सेलिंग स्ट्रैटेजी या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी सबकी डिफरेंट है। सो कोडैक इज़ अ ब्रांड जो ऑफलाइन भी बिकता है, ऑनलाइन भी बिकता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, उसके हिसाब से उसके मॉडल बनते हैं। वेस्टिंग हाउस एज अ ब्रांड सिर्फ अमेजोन पे बिकता है, तो हम बेस्ट अमेजोन से कंस्पायर करके उनके साथ स्ट्रैटेजी बना के वैसे मॉडल्स डेवलप करवाते हैं। सिमिलरली ग्लोपो एज अ ब्रांड थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है हमारा। उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज अलग है, उस हिसाब से वो मॉडल्स डेवलप कराए जाते हैं।
राइट, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोबाइल कंपनी से आप इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल कंपनीज का भी यही होता है, एक बड़ा ब्रांड है, सैमसंग ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, Xiaomi ले लीजिए, उसके नीचे चार सब ब्रांड बना के रखते हैं, डिफरेंट ऑडियंस को कैटर करने के लिए, डिफरेंट मार्केट्स को। सो पूरी मिलती जुलती स्ट्रेटेजी है, या फिर आपको लगता है नहीं, उधर जो ब्रांड्स होते हैं वो उन्हीं के सब ब्रांड है, इधर आप लोग कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे ब्रांड्स के जो रिकॉल वैल्यू है उस पर प्ले कर रहे हैं? एक्चुअली नहीं है मोबाइल जैसा, हमारे सारे ब्रांड्स हमारे लिए अलग-अलग हैं। जैसे सब 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, वैसे ही ब्रांड्स हमारे लिए एक जैसे नहीं है। पाँचों ब्रांड हमारे लिए अलग हैं, पाँचों ब्रांड अपने अलग दिशा में चलते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक ब्रांड है उसका सब ब्रांड है, मैं बोलूँगी कि सब अपने-अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये नहीं है कि एक पे हम कम फ़ोकस करते हैं या एक पे ज़्यादा, सब पे इक्वल फ़ोकस होता है हमारा। बिल्कुल, यानी कि सब बच्चों को इक्वल प्यार दे रहे हैं आप। तो अब ये बताइए, जैसे कोडेक टीवी है आपके, तो कोडेक टीवी के सामने, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि एक बजट रेंज में भी आता है, मिड बजट तक भी कोडेक की टीवीज़ अवेलेबल है। इस वाले सेगमेंट में Xiaomi काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके टीवी के पास ऐसा क्या यूएसपी है जो Xiaomi के पास नहीं है? हमारे हमारे आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, हम टाटा होल्डर्स हैं इंडिया में। हम पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे जिसने एंड्रॉयड टीवीज़ इंडिया में बनाए हैं। एज़ ऑन डेट भी हम एक ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारे कंपटीटर ने भी चालू नहीं करा है बनाना, बट इवेंचुअली दे विल स्टार्ट। तो हम एंड्रॉयड टीवीज़ प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन आई मीन देयर आर डिफरेंट रेंजेस ऑफ इट, स्टार्टिंग फ्रॉम 32 गोज़ अप टिल 65, 75। तो हमारा एक ये यूएसपी है कि एक मेड इन इंडिया एंड्रॉयड बेस्ड टेलीविजन है हमारा, व्हिच इज़ अवेलेबल एट अ वेरी कम्पिटिटिव प्राइस एज़ कम्पेयर टू एनी ए कैटेगरी ब्रांड। राइट, लेकिन यहाँ पर Xiaomi ये कह सकता है कि हम भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर के थ्रू, जो कि है डिक्सन, और डिक्सन भी हिंदुस्तानी कंपनी है। तो उस समय पे भी आपके पास एडवांटेज डिक्सन के कंपैरिजन में रहेगी, क्योंकि डिक्सन भी एक बहुत पुराना प्लेयर है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल। तो डिक्सन इज़ द अदर मैन्युफैक्चरर जिनको टाटा का लाइसेंस मिला है, एंड हम उनसे अप्रॉक्सिमेटली 3 साल पहले से काम कर रहे हैं। हमारा एंड्रॉयड 9 से चालू हुआ है एक्चुअली। नाउ वी प्रोग्रेस्ड ऑन टू एंड्रॉयड 11, एंड एट द एंड ऑफ द डे द सॉफ्टवेयर इज़ द सेम, बट हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम एक डायरेक्ट मतलब हम किसी के लिए नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ अपने ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं। हमारे पास वो एक लेग मिसिंग है, जो एक आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या ओडीएम मैन्युफैक्चरर के पास वो लेग ऐड हो जाता है। हमारे पास वो एडवांटेज रहती है कि हमारे पास वो लेग नहीं है। हम जो बना रहे हैं अपने ब्रांड के लिए बना रहे हैं। हम अपने कस्टमर डायरेक्ट फीडबैक मिलता है हमें, उस हिसाब से हम उसको थोड़ा जैसे भी चेंज करना है कर सकते हैं। राइट, सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है मैन्युफैक्चरिंग का, और साथ ही यस। साथ कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट है, बिना बिना किसी इंटरमीडिएटरी के बीच में कोई नहीं है। अच्छा, आपने लाइसेंस की बात की थी, लाइसेंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ समझाइए। तो बेसिकली जैसे एक ब्रांड होता है, ग्लोबल ब्रांड होता है, और ग्लोबल ब्रांड एक जैसे एक इंसान हर जगह नहीं हो सकता, वैसे ही वो एक ग्लोबल ब्रांड हर जगह अपना ऑफिस नहीं खोलना चाहता है या फिर हर जगह प्रेजेंट नहीं होना चाहता है, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। तो वो ब्रांड्स अपने लाइसेंस देते हैं एक तरीके से, एक आप मान लीजिए कि रेंट पे देते हैं अपना ब्रांड, या उसके बदले में हम रॉयल्टीज पे करते हैं, और उस रीजन का लाइसेंस हमें मिल जाता है कि इस रीजन में सिर्फ हम इस ब्रांड को मैन्युफैक्चर करेंगे। राइट, तो जैसे कि अगर आप कोडेक की टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ब्लॉकॉन के कर रहे हैं, तो वही आपको बताते हैं कि हमारा अगला टीवी कैसा होना चाहिए, ताकि इनकी जो इंटरनेशनल लाइनअप है उससे मैच करता हुआ है, या फिर हर रीजन के लिए वो अलग अलग पैरामीटर्स या स्पेसिफिकेशंस देते हैं बनाने के लिए? नहीं, तो जैसे हम इंडिया मार्केट के लिए उनके लाइसेंसी हैं, सो दे ट्रस्ट अस कंप्लीटली कि इनको पता है कि इंडिया मार्केट में क्या चलता है, कैसे चलता है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि ये टेलीविजन्स हम लाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स वो एट द एंड ऑफ द डे उनसे अप्रूव होके फिर लॉन्च होते हैं मार्केट में। सो इट्स ड्रिवन बाय अस रादर देन बाय देम। ओके, और जो आप टीवी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉकबॉक्स की बना रहे हैं, थॉमसन की बना रहे हैं, कोडेक की बना रहे हैं, वो सब पूरा इंडियन कंजम्पशन के लिए है, या फिर आप कोडेक या थॉमसन उसको आपसे लेके एक्सपोर्ट भी करते हैं? एट द मोमेंट अब सिर्फ सिर्फ इंडिया में फॉर इंडियन कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट हमने चालू नहीं करा है। राइट, अब बात कर लेते हैं सेकंड टीवीज की, जैसे थॉमसन है आपके, जो आप कहते हैं कि प्रीमियम रेंज में आते हैं। तो प्रीमियम रेंज में फिर आपका टक्कर होता है टीवी ब्रांड जैसे कि सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया। और इनमें से अगर सैमसंग की बात करें, सैमसंग की तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां पर भी आपके पास कुछ एडवांटेज रहता है, या वहां पर फिर कंज्यूमर चॉइस पे सब कुछ बॉयल डाउन हो जाता है?
इट इज़ एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा कंज्यूमर चॉइस पे भी हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आपने नोटिस करा होगा आजकल सैमसंग भी बहुत अपने प्राइसेस स्लैश कर रहा है। पिछले 6 महीने में हमने वो प्राइसेस देखे सैमसंग के, तो हमने कभी नहीं देखे। सो आई थिंक सैमसंग भी एक ऑनलाइन मार्केट स्पेस कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज हम एक इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब इन टच एंड बेस, बिकॉज हम लोग पिछले 25-30 साल से इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक कंज्यूमर जो टच बेस होता है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम ऑब्वियसली इसको बहुत एडवोकेट करते हैं कि हमारा कम्प्लीटली मेड इन इंडिया ब्रांड है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हाँ, कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर फीडबैक पे डिपेंड करता है, क्योंकि कस्टमर भी एट द एंड ऑफ द डे आजकल बहुत एजुकेटेड है। उसको पता है कि किस टीवी में क्या फीचर मिलते हैं। जैसे एक मोबाइल है, उसमें भी सिमिलर होता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं जो किसी भी मोबाइल में मिल सकते हैं। तो अब वो मोबाइल आप 10,000 रुपये का प्राइस करो या 50,000 रुपये का, एट द एंड ऑफ द डे अगर कंज्यूमर विल गो एंड रिसर्च एंड रीड आउट द फीचर्स एंड सी कि किस में क्या एडवांटेज मिल रहा है, वो भी आजकल बहुत स्मार्ट है कि कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। सिमिलरली टीवी के लिए भी है। बिल्कुल। तो पल्लवी, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। टीवी खरीद ली, टीवी खरीदने के बाद किसी भी कंज्यूमर को दो ही टाइम बड़ा गुस्सा आता है। टीवी खराब हो गई तो आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छी ना मिले तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है कस्टमर। तो आप लोग ने अपनी आफ्टर सेल सर्विस में कुछ अनोखापन लाने की कोशिश की है जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, या आप फोकस कर रहे हैं कि कंप्लेंट आई उसकी टाइमली सोल्यूशन निकल जाए? दोनों में से किस पे फोकस कर रहे हैं या दोनों पे कर रहे हैं? दोनों एक्चुअली मतलब एक तो मैं कंज्यूमर को नहीं परेशान करना चाहती हूँ, तो हमारी ऑन साइट सर्विस है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपको कोई भी दिक्कत हो आप फ़ोन करिए और हमारे इंजीनियर आपके घर आते हैं। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि मैं सिर्फ एक सर्विस पार्टनर के साथ काम नहीं करती हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द सर्विस, ताकि आपको जो टाइम पीरियड है सर्विस करवाने का वो कम रहे। मतलब 24 से 24 to 48 आवर्स इज समथिंग दैट आई प्रेफर। अगर उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इम्प्रूव्ड। वी डू अ लॉट ऑफ कॉलिंग टू आवर कस्टमर्स ऑल्सो। एक बारी आपने टीवी खरीद लिया तो चाहे आप कंप्लेंट ना करें, पर मेरी टीम से ज़रूर आपको एक बारी या दो बारी फ़ोन जाएगा कि सर टीवी कैसा चल रहा है, आपको पसंद आया नहीं आया, आपको कोई फीडबैक है। तो ये चीज़ें मैं अपने तरफ से करवाती हूँ। अरे, और जैसे आपने बोला कि आपका ऑन साइट सपोर्ट आता है, तो वो ऑन साइट सपोर्ट सबके सब आपके चारों ब्रांड्स के लिए है या एक इक्का दुक्का ब्रांड्स के लिए है? हमारे फ्रेंड्स के लिए। राइट। और उसके बाद अगर बाय चांस कभी कभी ये होता है कि पैनल में गड़बड़ी हो गई है, कुछ हो गई, तो वो तो ऑन साइट में हो नहीं सकता है, तो उसके लिए टीवी ले जाना पड़ेगा आपके हाँ, कोई कस्टमर को कहीं नहीं जाना पड़ता है। आपके घर से टीवी उठाएँगे, आपके घर पे वापस टीवी देंगे। राइट। तो यूजली टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज एक कोडेक का टीवी लेकर रखा है, थॉमसन का लेकर रखा हुआ है, और मुझे समझ लीजिए स्क्रीन पे ब्लू लाइन नजर आ रही है, मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, तो कितने टाइम में एग्जीक्यूटिव विजिट हो जाता है लगभग? एग्जीक्यूटिव विजिट हैपेंस विदिन 24 to 48 आवर्स। राइट। अगर ओके। ऑल्सो लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो चाहे 24 घंटे भी हो जाए, पर अगर थोड़ा दूर का है, आप कंट्री कॉल है, उसमें मतलब 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। राइट। सो बल्कि हमने बात कर ली कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, हमने बात कर ली कि खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस की बात कर ली। अब एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मजा नहीं आएगा। फ्यूचर लाइनअप क्या है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स आपसे आने वाले दिनों में? और क्या वो चीज अनोखी होगी या फिर जो है सो है? थोड़ी कुछ अनोखी चीज़ें आएँगी, आपको टाइम के साथ पता चलेगा। अभी तो डेवलपमेंट चल रही है। हाल ही में हमने क्यूलेड टेलीविजन्स लॉन्च करे थे, जो काफ़ी जी। सक्सेसफुल रहे हैं। वेस्टिंग हाउस में भी हम क्यूलेड, अब बस हमारा लॉन्च चल ही रहा है आज के हाल ही के दिनों में। और उसमें हम अभी तक का उस ब्रांड में सबसे बड़ा साइज़ 65 इंच भी लॉन्च कर रहे हैं। एंड आई थिंक बाय दिवाली यू विल गेट सम मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़। राइट। और पहले चलते चलते एक फाइनल क्वेश्चन। अगर कोई इंसान या कोई भी कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं एक नया टीवी लूं, वो कौन सी 3 बातें हैं जो उसको याद रखनी चाहिए अपनी नेक्स्ट परचेस करने से पहले? एक तो स्क्रीन का साइज़। अगर आप बहुत ही बड़ा टीवी ले लोगे बहुत ही छोटे कमरे के लिए, तो भी आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब होएगा, और वाइस वर्सा। बहुत ही छोटा टीवी ले लोगे बहुत ही बड़े कमरे के लिए, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा।
एक तो ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा आजकल वाईफ़ाई मतलब स्मार्ट टीवी लेना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन है, सारा कंटेंट ऑनलाइन है। इनफैक्ट फ्रॉम बच्चों की क्लासेस टू आपकी मीटिंग सब कुछ आप ऑनलाइन करते हो। तो एक स्मार्ट टीवी लेना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो मेरे लिए मैटर करता है वो है साउंड। तो ये 3 चीज़ें मैं देखती हूँ, बाकी तो सबके हिसाब से डिपेंड करता है। थैंक यू पल्लवी, आपसे बात करके मजा आया और आपने बेबाक राय अपनी रखी जहां पर आपने छुपाने की कोशिश नहीं की या फिर कैमोफ्लेज करने की कोशिश नहीं, कंपटीशन से जो टक्कर मिल रही है आपने सटीक और सीधा जवाब दिए। उम्मीद करता हूं हमारे व्यूअर्स को भी आपके आंसर्स पसंद आए। और व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है या आपको लगता है कि यार ये थोड़ा इसमें और चीजें आनी चाहिए, कमेंट्स आपका माध्यम है, लिंक डालिए अपने सवाल, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब आप तक जल्दी पहुंचे। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के आप अपना ध्यान रखिए।